उससे 10 में हम अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं और उसमें से निदान स्थान पढ़ रहे हैं। हमारा सूत्र स्थान जो है वो पूरा पढ़ के हुआ है, एक्सप्लेनेशन करके हुआ है। अगर आपको सूत्र स्थान भी देखना है तो जरूर सूत्र स्थान का जो प्लेलिस्ट है उसमें जरूर जाके पूरा जो सूत्र स्थान है वो भी आप देख सकते हो। सो हमारे जो है वो निदान स्थान के 9 अध्याय हुए हैं और आज हम उसके आगे यानी जो 9वां अध्याय है वो पढ़ने जा रहे हैं। हमारे 8 अध्याय हुए हैं। आज का जो अध्याय है उसका नाम है मूत्राघात निदान। सो मूत्राघात के बारे में जब भी हम विचार करते हैं सो इस अध्याय में वैशिष्ट्य क्या है, विशेषता क्या है कि इसका पढ़ना जरूरी क्या है, ये अध्याय में हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, ऐसा अगर हम देखते हैं तो एकेडमिक इंटरेस्ट से अगर हम इसको देखेंगे तो वात की गति कैसी रहती है ये इसमें हमें बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिलता है। जो पूरे शरीर में एक ही वात है जिसका कार्य के अनुसार 5 भेद बताए गए हैं। उसमें से जो अपान वायु है उसके क्षेत्र में यह मूत्र का कार्य आ जाता है। सो मूत्र का कार्य कैसे हो जाता है वो अगर अच्छी तरीके से अपान के कार्य के अनुसार बाहर नहीं फेंक दिया जाता है तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं वो भी इस हमारे जो अध्याय है मूत्राघात निदान उसमें हमें पढ़ने के लिए मिलेगा। सो वात की गति जो है उसका अभ्यास इस अध्याय में हम कर सकते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि जो 3 भाव पदार्थ मुख्य है, जो धातु है, दोष है और मल है। सो दोष धातु मला मूलम ही शरीरम ऐसे कहा गया है। सो दोष जो है उसके बारे में तो हमने सूत्र स्थान में पढ़ लिया है, धातुओं के बारे में भी सूत्र स्थान में पढ़ लिया है। और जो मल है उसमें से जो 3 प्रमुख मल है, जो पुरुष है, वायु है और ये मूत्र है। सो वात, मूत्र और शकृत इनका जो है वो अगर अच्छी तरीके से कार्यरत नहीं होता है तो मल का कार्य भी विकृत होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं वो भी हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। मल है तो हमेशा त्याज्य ही है ऐसा हमें लगता है, लेकिन इसका त्यागना या फिर ये मल विसर्जन करना, मूत्र विसर्जन करना, ये क्रिया भी अहमियत रखती है क्योंकि ये अगर अच्छी तरीके से विसर्जित नहीं हो पाते हैं तो पूरे शरीर को वो जकड़ देते हैं, पूरे शरीर में उसके सिम्टम्स आ जाते हैं। इसी के लिए जो मल है उसमें से जो द्रव मल है, मूत्र है, उसका हमें इधर इस स्थान में इस अध्याय में अभ्यास करने के लिए मिलता है। अगर चिकित्सकीय दृष्टिकोण से देखें बहुत सारे अलग अलग पेशेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसका निदान हम मूत्राघात के तरीके से कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे पेशेंट जो स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा के रहते हैं कि जिसमें अच्छी तरीके से मूत्र प्रवृत्ति नहीं होती है या फिर जो क्रॉनिक रीनल फेल्योर के पेशेंट है, एक्यूट रीनल फेल्योर के पेशेंट्स है, उनका निदान हम इस अध्याय के नजरिए से देख सकते हैं और ये चिकित्सकीय दृष्टिकोण है। सो ये दोनों भी यानी जो एकेडमिक इंटरेस्ट है उसमें भी और चिकित्सकीय दृष्टि इसमें भी ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए जो अध्याय ये आता है मूत्राघात निदान वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम कोई भी हमारा पूरी संहिता में कोई भी अध्याय लेते हैं तो उसमें हम स्पेसिफिक कहते हैं कि इसका क्रम महात्म्य बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एक अध्याय से दूसरा अध्याय ये क्यों आया है, इस अध्याय के बाद ये अध्याय क्यों आता है, ऐसा जब भी सोचते हैं तो ये अध्याय जो है मूत्राघात निदान वो किधर आता है तो अतिसार ग्रहणी का निदान होने के बाद आता है। अतिसार और ग्रहणी इसका जो हम निदान देखते हैं उसमें संदेह नले संति न संति दीप्ते ऐसे उसका प्रमुख कार्य है। सो अग्नि के ऊपर ये निर्भर है। अग्नि अच्छी है तो अतिसार ग्रहणी विशेषतः ग्रहणी नहीं होती है। अगर अग्नि विकृति है तो ग्रहणी उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही इसमें क्या है तो अग्नि के अनुसार सारकिट्ट विभजन निर्भर करेगा और आगे जाके ये सारकिट्ट जो होता है सो इसमें भी किट्ट का जो विभजन है जैसे कि घनमल किट्ट और द्रवमल किट्ट, ये जो है ये बातें महत्वपूर्ण हमें इस अध्याय में सीखने के लिए मिलती है। अगर पुरुष की उत्पत्ति यानी द्रवमल घनमल किट्ट जो है उसकी ही प्रवृत्ति या फिर उसकी ही उत्पत्ति अच्छी तरीके से नहीं होती है तो जो द्रव किट्ट है, मूत्र है, उसकी भी उत्पत्ति में दिक्कतें आती है। सो यही सब जो है ये हमें इस अध्याय में पढ़ने के लिए मिलेगा। सो अध्याय पढ़ना चालू करते हैं। अथा तो मूत्राघात निदानम व्याख्यास्यामः इति हस्माहु रात्रेयादयो महर्षयः।
अथ अतः, इसका मतलब ऐसा है कि इसके आगे ये मैं बताता हूँ। सो इसके आगे इसका मतलब ऐसा है कि अतिसार ग्रहणी के बाद में ये अभी मैं बताता हूँ। वन सेक, हाँ। तो ऐसा जो भी होता है, तो इसमें पहला श्लोक जो है वो क्या है, तो बस्ती बस्ती शिरो मेढ्र कटि वृषण पायवाः एक संबंधना प्रोक्ता गुदास्थि विवराश्रयाः। इसमें एक दूसरे का संबंध यानी एनाटॉमिकल पोजीशंस तो है और फिजियोलॉजी भी एक दूसरे से संबंधित है, ये इसमें बताया गया है। सो ये क्या है, सो बस्ती बस्ती शिर मेढ्र कटि वृषण और पायु, ये सब जो है वो एक संबंध न प्रोक्ता ऐसे कहा गया है। सो इसमें क्या क्या रहता है या क्या क्या आता है, सो बस्ती जिसमें मूत्र जो है वो क्या बोल सकते हैं, स्टोर किया जाता है। सो जो बस्ती है उसमें मूत्र जो स्टोर किया जाता है वो है बस्ती बस्ती शिर, उसका जो आउटलेट है उसको बस्ती शिर ऐसे कहा जाता है। मेढ्र जिससे मूत्र बाहर निकलता है। कटी कटी इसका मतलब है कि जो कटी वीवर है उसके अंदर ये सब सिस्टम्स है वो उसको कटी ऐसे कहा गया है। वृषण एक दूसरे से संबंधित है वही अवयव, इसके लिए वृषण और पायु। और इधर अगर हम देखेंगे तो एक संबंधना प्रोक्ता गुदास्थि विवराश्रया, ये सब एक ही संबंध से है जो कि गुदास्थि विवर आश्रित है। जो गुदास्थि है यानी जो हम कॉसिक्स बोलते हैं उसका जो विवर है यानी पेल्विक कैविटी, उसमें से भी जो आउटलेट ऑफ पेल्विस जो हम बोलते हैं उधर ये आश्रित सब है। सो एक दूसरे से संबंधित है ऐसे कहा गया है। इसमें बस्ती बस्ती शिर मेढ्र कटि वृषण इस इधर तक तो ठीक है, लेकिन पायवहा ऐसे भी कहा गया है। सो पायु यानी जो गुद है उसका और ये बस्ती का दोनों का एक दूसरे से संबंध है, यही अधोरेखित करने के लिए ये स्पेसिफिक बताया गया है। अगर गुद अच्छी तरह से तरीके से कार्यरत नहीं है तो बस्ती भी उसका कार्य जो है वो प्राकृत तरीके से नहीं कर सकता है, क्योंकि अपान के क्षेत्र में है और एक संबंधन ऐसे ये अवयव है। सो यही महत्वपूर्ण बात है कि बहुत ज्यादा समय ऐसा भी हो जाता है कि जो पेशेंट्स में मूत्राघात के मेडिसिन हम देते हैं लेकिन कभी कभी असर नहीं देखने के लिए मिलता है। सो ऐसे पेशेंट्स में करे तो क्या करे, तो उसमें पायु यानी गुदा जो है उसके ऊपर भी हम काम करें तो उसका परिणाम जो है वो पेशेंट्स में अच्छा देखने के लिए मिलता है, यही इसका मतलब है और ये हमें समझना चाहिए। सो एक संबंधन प्रोक्ता गुदास्थि विवराश्रयाः अधोमुखोऽपि बस्तिर्हि मूत्रवाही शिरामुखैः पार्श्वेभ्यः पूरते सूक्ष्मैः संदमानैः अनारत ऐसा है। यही तैहि एव प्रविश्यैनं दोषाः कुर्वन्ति विंशतिं मूत्राघातान् प्रमेहांश्च कृच्छ्रान् मर्म समाश्रयान्। सो अभी जिसमें हम ये बात करते हैं तो ये क्या क्या है या फिर ये कैसा इसका संबंध है वो हमने देख लिया। फिर उसके बाद में और भी कुछ लोग आते हैं, उसमें अधोमुखों पे बस्ती रही, बस्ती जो है वो कैसा है, तो बस्ती ये जो है वो अधोमुख ऐसा है, उसका अधोमुख है तो भी ये क्या करता है, मूत्रवाही शिरामुखैः पार्श्वेभ्यः पूर्यते। अधोमुख होने के होता है तो भी ये बस्ती जो है वो अधोमुख है, यानी मुख से उसको अंदर नहीं आता है मूत्र, लेकिन कैसा आता है, तो मूत्रवाही शिरा जो है उसमें से पार्श्वेभ्यः पार्श्व भाग से ये पूर्यते बस्ती, बस्ती का पूरण जो है वो पार्श्व भाग से यानी लैटरल साइड से वो हो रहा है। और ये होते समय किससे उसका पूरण हो रहा है, तो मूत्रवाही शिरा मुखैहि ऐसे कहा गया है। सो मूत्रवाही शिरा जो है उसके जो मुख है उससे इसका पूर्ण हो रहा है। सो ये पूर्ण जो है वो कैसे होता है कि पार्श्व भाग से। सो ये बातें हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो अधोमुखोऽपि बस्तिर्हि मूत्रवाही शिरा मुखैः पार्श्वेभ्यः पूर्यते ऐसे कहा गया है। सो ये सब जो है ये मूत्र की उत्पत्ति के बारे में या फिर मूत्र का पूरण के बारे में इधर कहा गया है। सो इसमें अगर हम देखेंगे
तो पांचवे पे पूरते सूक्ष्म ही स्यंदमान ही अनारतम ऐसे कहा गया है। इसका स्यंदमान ये शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्यंदमान इसका मतलब ऐसा है कि जैसे कंटिन्यूअसली ये जो सिरा मुख है उससे ये जो बस्ती है उसका पूर्ण हो रहा है। बस्ती का पूर्ण होते समय थोड़ी देर के बाद होगा, फिर उसको बीच बीच में गैप होगा, ऐसा नहीं है। अनारतम इसका मतलब है कि थोड़ी भी बार बिना रुके हुए ऐसा ये बस्ती का जो पूर्ण है वो होता है। ये बातें हमेशा से हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये कैसा हो रहा है पूर्ण, ये भी देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। संदमानैरनारतम यैहि तैहि एव प्रविश्यैनं दोषाः कुर्वन्ति विंशतिम्। यही तैहि एव, यही इसका मतलब है इसी के साथ में, इसी जो मुख है बस्ती का उसमें दोष प्रविष्ट होके, प्रविश्य एनम ऐसे कहा गया। दोष प्रविष्ट होके क्या करते हैं, दोषाः कुर्वन्ति विंशतिम मूत्राघातान। इसमें ये जो बस्ती मुख है इसमें दोष प्रविष्ट होके विंशतिन दोषान कुर्वन्ति यानी 20 दोष उत्पन्न करते हैं। ये 20 दोष कौन से है वो आगे जाके हम देखने वाले हैं। दोषाः कुर्वन्ति विंशतिम मूत्राघातान प्रमेहांश्च कृच्छ्रात् मर्म समाश्रयान्। विंशतिम मूत्राघातां कुर्वन्ति प्रमेहांश्च कुर्वन्ति कृच्छ्रात् मर्म समाश्रयान् व्याधिन कुर्वन्ति। अभी ये कैसे होते हैं, यही तैहि एव प्रविश्य एनम दोषाः, एनम दोषाः ये जो दोष है इसी में प्रविष्ट होके क्या करते हैं, तो ये जो दोष है वो विंशति मूत्राघात उत्पन्न करते हैं। प्रमेह विंशतिम यानी 20 प्रकार के मेह उत्पन्न करते हैं। और ये प्रमेह, ये जो मूत्राघात है वो कैसा है, तो ये प्रमेह या फिर ये मूत्राघात जो है वो अगर हम देखेंगे तो कृच्छ्रान मर्म समाश्रयान ऐसे कहा गया है। मर्म आश्रित ऐसा ये मूत्राघात की उत्पत्ति हो जाती है। मर्माश्रित कहे गए हैं ये जो मूत्राघात वगैरह है ना वो कैसे है ये, तो इतने सीधे से या फिर एकदम फटाक से अच्छे होने वाले ऐसा नहीं है, कष्ट साध्य है, इसी के लिए उसको कृच्छ्र ऐसे कहा गया है। कृच्छ्रान मर्म समाश्रयान 20 प्रकार के मेह, 20 प्रकार के मूत्राघात और ये सब कैसे है, तो कष्ट साध्य है और मर्म समाश्रित ऐसे है। फिर उसके बाद में जो श्लोक आता है उसमें बस्ती मोक्षण मेढ्राति युक्तोल्पाल्पम मुहुर्मुहुः मूत्रयेत वातजे कृच्छ्रे। वातज कृच्छ्र यानी वातज मूत्र कृच्छ्र होता है तो क्या हो जाता है, मूत्रयेत वातजे कृच्छ्रे मूत्रयेत, वातज मूत्र कृच्छ्र अगर है तो इसमें मूत्र प्रवर्तन कैसे होता है, तो ये कहा गया है बस्ती वंक्षण मेढ्राति युक्तोल्पाल्पम मुहुर्मुहुः। बस्ती वंक्षण मेढ्र अर्ति, अर्ति नाम रुजा, बस्ती रुजा, वंक्षण रुजा, मेढ्र रुजा ये इसमें होती है। और अल्प अल्पम मुहुर्मुहुः, अल्पाल्प और मुहुर्मुहुः ऐसा मूत्र ये वातजे कृच्छ्रे, वातज अगर मूत्र कृच्छ्र है तो उसमें कौन कौन से लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, तो अल्पाल्प यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये मूत्र जो है वो प्रवर्तित होता है, एकदम पूरा अच्छी तरीके से ऐसे नहीं होता है। जैसे कि हमने गृहिणी में या फिर प्रवाहिका में या फिर कफज गृहिणी में देखा कि मूत्र प्रवर्तन तो होता है, लेकिन ये कैसे होता है मूत्र प्रवर्तन, उसमें कहा गया है कि जैसे हम कहते हैं कृतेप्य कृत संज्ञता, तो इसी तरीके से ये वातज मूत्र कृच्छ्र में भी हमें देखने के लिए मिलता है कि अल्पाल्प और मुहुर्मुहुः ऐसे ये लक्षण दोनों दिखते हैं वातज मूत्र कृच्छ्र में। वातज कृच्छ्र में क्या है, बस्ती वंक्षण मेढ्र रुजा, बस्ती प्रदेश में रुजा है, मेढ्र प्रदेश में रुजा है, वंक्षण यानी जो कटिविवर है उसमें भी रुजा है। और ये रुजा जो है उसमें अल्पाल्प मूत्र प्रवृत्ति हो रही है और मुहुर्मुहुः यानी वारंवार मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, थोड़ी थोड़ी भी होती है और पुनः पुनः भी होती है, ये वातज मूत्र कृच्छ्र है। फिर उसके बाद में पित्त का आता है, पैत्ते पीतम सदाहरुक, पैत्ते अगर पित्तज मूत्र कृच्छ्र है तो पीतम सदाहरुक, पीतम यानी पीत वर्णी मूत्र प्रवृत्ति होती है।
अगर पित्त की दृष्टि है, पित्त जो मूत्रकृच्र है, तो पित्तवर्णी मूत्र प्रवृत्ति है और वो कैसी है, सदाहरुक ऐसे कहा गया है। सदाहरुक इसका मतलब है उसके साथ में मूत्र प्रवृत्ति होते समय दाह होता है और रुजा भी होती है। रुजा भी अलग अलग तरीके की है, कभी कभी अंदर से स्पैस्मोडिक पेन रहता है ना, वैसा है जैसे कि वाता जो मूत्रकृच्र में है। और ये जो रुजा है वो ओश या फिर चोष यानी खींचने वाली जो वेदना रहती है ना, वैसी इस पित्त जो मूत्रकृच्र में रहती है। सो इसमें क्या है, पैत्ते पीतम सदाहरो। और भी एक शब्द कहा गया है रक्तम वा, मूत्र जो है वो रक्तवर्णी या फिर रक्त के साथ ऐसा प्रवर्तित होता है। ये पित्त जो मूत्रकृच्र के लक्षण हुए। फिर उसके बाद में जो आते हैं वो है कफज मूत्रकृच्र के लक्षण। सो उसमें कफजे बस्ती मेढ्र गौरव शोफवान सपिच्छम सविबंधंच। कफजे यानी कफज मूत्रकृच्र अगर है तो उसमें क्या होता है, बस्ती मेढ्र गौरव शोफवान, बस्ती और मेढ्र में गुरुता होती है, शोथ होता है, बस्ती में शोथ आता है। पेशेंट बताता है कि पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मूत्र प्रवृत्ति साफ तो नहीं होती है और लोअर एब्डोमेन पेन है। टिपिकली जो प्यूबिस एरिया रहता है उसमें पेन पेशेंट कहता है और उसमें शोथ भी देखने के लिए मिलता है। ये जो शोथ है वो कैसा है, तो पूरे शरीर में इसका शोथ हो सकता है। टिपिकली जब भी शोथ की बात हम करते हैं तो ये जो शोथ है वो हमें किधर देखने के लिए मिलेगा, तो पेडल एडिमा ऐसा ये शोथ हमें देखने के लिए मिलेगा। ये जो पेडल एडिमा या फिर ये जो शोथ है वो कफज शोथ यानी प्रोन्नमति ऐसा जो है कि जिसको हम दबाते हैं तो वो उठता नहीं है, ऐसा शोथ है क्योंकि ये कफज के कारण हो रहा है। और भी उसमें कुछ बातें बताई है कि सपिच्छम सविबंधन ऐसे कहा गया है। ये मूत्र प्रवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है, सपिच्छम मूत्र प्रवृत्ति यानी पिछिल मूत्र प्रवृत्ति। अभी पेशेंट तो हमें ऐसे बताता नहीं है कि मूत्र प्रवृत्ति पिछिल हो रही है, लेकिन हम उसको क्या कौन सा क्वेश्चन पूछे, तो जैसे लाला स्राव होता है वैसे मूत्र प्रवृत्ति होती है क्या, एकदम पानी जैसी नहीं होती है, उसका कलर कैसा है, स्ट्रॉ कलर है, ज्यादा श्वेत कलर है, वो हम उसको पूछ सकते हैं। या फिर मूत्र होने के बाद उसमें से जैसे पिछला स्राव होता है वैसे होता है। ये सब जो बातें हैं वो हम पेशेंट को जरूर पूछते हैं। और इसमें एक भी शब्द आया है कि वो है सविबंध, विबंध के साथ होती है। मूत्र प्रवृत्ति के लिए जो भी पेशेंट जाता है तो उसमें एकदम अच्छी तरीके से मूत्र साफ नहीं निकलता है, वारंवार उसको जाना पड़ता है और इसी के लिए इसको सविबंधम ऐसे कहा गया है। ये जो है वो कफज मूत्रकृच्र के लक्षण हुए। सो उसके बाद में कौन से लक्षण आते हैं, सो सर्वात्मकम मलैहि, और त्रिदोष जो मूत्रकृच्र है उसमें सर्वात्मक लक्षण हमें देखने के लिए मिलते हैं। सर्वात्मक यानी सर्व यानी वातज पित्तज कफज जो है वो सब लक्षण इसमें देखने के लिए हमें मिलते हैं। सो इसके आगे जो है उसका श्लोक हम देखेंगे। इसमें हम पहले देखें कि 4 प्रकार के मूत्रकृच्र है, वातज मूत्रकृच्र, पित्तज मूत्रकृच्र, कफज मूत्रकृच्र और सर्वदोषज मूत्रकृच्र। ये लक्षण हमें इसमें क्या कौन कौन से है वो हमने पढ़ लिए। सो उसके बाद में हाँ, यदा वायुर्मुखं बस्ते आवृत्य परिशोषयेत् मूत्रं सपित्तं सकफं सशुक्रं वा तदाक्रमात् संजायते अश्मरी घोरा पित्तात् गोरीव रोचना, पित्तात् गोरीव रोचना श्लेष्माश्रया च सर्वा स्यात् अथास्या पूर्व लक्षणम। अभी इधर से अश्मरी बताते हैं, अश्मरी कैसी उत्पत्ति हो जाती है। अश्मरी के अगर हम देखें तो बहुत सारे पेशेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अश्मरी जो है वो पेशेंट रिपोर्ट लेके ही हमारे पास बहुत सारे समय आ जाता है। इसी के लिए लक्षण के ऊपर निदान करना इससे ज्यादा होता है कि रिपोर्ट के अनुसार निदान करना। लेकिन रिपोर्ट में भी अगर हम देखते हैं तो रिपोर्ट में जब भी अश्मरी आती है तो कफज जो प्रवाहिका बताई गई है उसमें भी मूत्राश्मरी ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। इसका कारण ही यही है कि बस्ती बस्ती शिरोमेढ्र कटिवृषण पायवहा एक संबंधना प्रोक्ता ऐसे कहा गया है। तो एक दूसरे से संबंधित है। अगर अपना जो 3 अवस्था पाक है
पहला, द्वितीय और तृतीय अवस्थापाक, वो तीनों अवस्थापाक अगर अच्छी तरीके से नहीं होते हैं तो तीसरी अवस्थापाक में सारा कीट विभाजन नहीं अच्छा होता है, तो कीट का विभाजन भी अच्छा नहीं होगा और कीट का जो पोषक द्रव्य है वो भी अच्छा नहीं होगा, और इसी के कारण वो अगर घन है, गुरु है, तो उसके कारण अश्मरी उत्पत्ति हो सकती है। इसी के लिए अश्मरी का दो पद्धति से निदान हम कर सकते हैं, भले ही रिपोर्ट लेके पेशेंट हमारे पास क्यों ना आया हो। सो इसमें क्या क्या है, तो यदा वायुर्मुखम बसते है आवृत्त परिशोषयेत, जब भी ये आवृत्य, इसका मतलब ऐसा है कि आवरण हुआ है। अभी आवरण हुआ है तो ये कैसा आवरण है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इसके अलग अलग इंटरेस्ट है, इसे हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। वायु की गति का अभ्यास इसमें हम कर सकते हैं। सो वायु की गति का अभ्यास, इसका मतलब ही ऐसा है कि वायु इसमें अपान जो है वो मूत्र प्रवृत्ति कराने वाला है। सो अगर वो विकृत है तो बहुत सारे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, और इसी के लिए यदा वायुर मुखम बसते है आवृत्य परिशोषयत, यदा वायुः बस्तेः मुखम आवृत्य परिशोषयेत। बस्तेः मुखम, बस्ती का मुख, बस्ती का मुख किधर है, कि बस्ती जो पूरा है उल्टे लोटे जैसा है, और उधर से जो आउटलेट है यानी जो यूरेथ्रा चालू होता है उसको बस्ती मुख ऐसे कहा जाता है, राइट। सो इस बस्ती मुख का आवरण किया है किसने, तो विकृत वायु ने। यदा वायु मुखम बसते है आवृत्य, यानी बस्ती मुख जो है वो वायु के कारण आवृत हुआ है, और परिशोषयेत मूत्रम, उसके कारण क्या होता है कि आवरण होने के कारण ये मूत्र बाहर नहीं निकल पा रहा है, और ये मूत्र बाहर नहीं निकलता है तो ये जो विकृत वायु है वो मूत्र का परिशोषण कर देती है। परिशोषयेत, परिशोषित इसका मतलब हम जिसको रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं, वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द ब्लैडर। सो दैट इज परिशोषित। मूत्र सपित्तम सकफम सशुक्रम व तदाक्रमात्, उस समय क्या होता है, तो मूत्र प्रवृत्ति जो है वो सपित्त, सकफ, सशुक्र ऐसे निकलते हैं। पहले जो है ऐसे कहा गया है कि क्रमात्, यानी पित्त जब भी ऐसा विकृत होता है तो उसके कारण मूत्र प्रवृत्ति जो है तो होती है वो सपित्त, यानी पित्त युक्त ऐसे रहता है। सकफ, कफ युक्त, सशुक्र यानी कफ, सशुक्र यानी शुक्र के साथ ऐसी मूत्र प्रवृत्ति होती है। तो इसमें इससे कारण संजायते अश्मरी घोरा पित्ता गोरी व रोचना, ये उसके कारण अश्मरी हो जाती है। अभी इधर हम देखेंगे कि ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर यूरिन है, और इस ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है उसका शोषण हुआ है, यानी इसका जो आप धातु है वो कम हुआ है, तो यूरिन जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, राइट। यूरिन अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है और वो कफ जो है, कफ के कारण विकृत है तो कफाश्मरी होगी, पित्त के कारण विकृत है तो पित्ताश्मरी होगी, शुक्र के कारण विकृत है तो शुक्राश्मरी होगी। क्योंकि वायु जो है वो आवृत है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो वायु का परिकर्षण हो जाएगा उससे ये शुक्र भी बाहर निकलने लगता है, और इसी के कारण शुक्राश्मरी भी हो जाती है। सो संजायते अश्मरी घोरा पित्ता गोरी व रोचना। अभी गोरोचन जैसा रहता है ना, वैसे रंग इसका रहता है जो पित्ताश्मरी रहती है वैसे। अभी श्लेष्माश्रया च सर्वास्यात् अथास्या पूर्व लक्षणम, ये जो मूत्राश्मरी है इसमें सब अश्मरी जो है वो श्लेष्माश्रया च सर्वास्यात् ऐसे कहा गया है। इसमें कफ ये मुख्य उसका आश्रय होता है। अगर मूत्र तंतुल, स्त्यान, पिच्छिल ऐसा है ही नहीं तो अश्मरी नहीं उत्पन्न होगी, लेकिन उसमें कफ है, विकृति है कफ की, इसके लिए उसमें जो अश्मरी होती है उससे हर तरीके से घना यानी अश्मरी बन जाती है। सो ये अश्मरी जो है वो श्लेष्माश्रयाच सर्वास्यात् ऐसे कहा गया है कि सब जो है उसमें मूल जो है वो कफ के कारण होता है। अथास्या पूर्व लक्षणम, इसके पूर्व लक्षण ऐसे है। अभी मूत्राश्मरी के पूर्व लक्षण बताते हैं। बहुत बार पेशेंट, जैसे कि मैंने कहा कि रिपोर्ट लेके ही हमारे पास आते हैं। सो रिपोर्ट लेके आएंगे तो हाँ निदान तो तैयार है, फिर हमें सिर्फ मेडिसिन देनी है, लेकिन इस समय हमें डायरेक्टली मेडिसिन के ऊपर नहीं आना है,
ये अश्मरी जो है उसका प्रकार कौन सा है, ये क्यों हुआ है, बस्ती का मुख आवृत होते समय जो वात का आवरण इधर हुआ है उस वात के आवरण की गति के लिए भी हमें मेडिसिन देना है, ऐसे सब सोच हमें करनी चाहिए। इस समय हमें देखना है कि इसके पूर्व रूप कौन कौन से थे, तो हमें पेशेंट को पूर्व रूप भी पूछने चाहिए उस समय। पूर्व रूप कौन कौन से होते हैं वो भी हम जानेंगे। अथास्य पूर्व लक्षणम बस्त्यात्मानं तदासन्न देशेषु परितो अतिरुक् मूत्रञ्च बस्तगन्धत्वं मूत्रकृच्छ्रं ज्वरोरुचि। ये सब उसके पूर्व लक्षण बताए गए हैं। क्या क्या है, बस्त्यात्मानं, बस्ती के जगह पर आत्मान, बस्ती में आत्मान यानी जो बस्ती का एरिया है यानी लोअर एब्डोमेन, सेंटर ऑफ लोअर एब्डोमेन जो है उधर पेशेंट बताता है कि आत्मान यानी उधर वात पूर्णता ऐसी पेशेंट महसूस करता है, इसी को बस्ती आत्मान ऐसे कहा गया है। मूत्र प्रवृत्ति होती है तो भी वो फूला हुआ है, बस्ती की जो जगह है वो ऐसे लगता है। तदासन्न देशेषु परितः अतिरुक् तत् आसन्न देशेषु, तत् आसन्न यानी बस्ती आसन्न देशेषु, बस्ती के आसमंत में, उसके आसमंत में क्या क्या है, नाभि तक जो उसका एरिया है वो है, या फिर राइट इंग्वाइनल लेफ्ट इंग्वाइनल फोसा जिसे हम कहते हैं वो है। इसमें क्या होता है, परितः अतिरुक्, परितः यानी पूरी जगह में यानी राइट लेफ्ट वगैरह इन सब में ये बहुत ज्यादा पेन पेशेंट को होता है। और ये पेन जो है वो छोटा मोटा पेन नहीं है, ये कैसा पेन है, अतिरुक्, बहुत ही ज्यादा पेन रहता है। और पेशेंट क्या बताता है कि मूत्रेच बस्त गंधत्वम, मूत्र जो है उसको एक अलग ही आवाज स्मेल आ जाती है। ये कैसी स्मेल है, तो बस्त गंधत्वम, बस्त इसका मतलब है अज यानी जिसको हम बोकड़ कहते हैं। ये जो अज गंध है वो वैसा रहता है, यानी अज का मूत्र की गंध जैसी रहती है ना वैसी इसमें मूत्र की गंध रहती है। इसका कारण यही है कि बस्ती में जब ये मूत्र तैयार होता है तो उसका परिशोषण हो रहा है, और इस परिशोषण के कारण जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हो रहा है, इस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का जो स्मेल है वो बस्त गंध यानी बस्त मूत्र गंध जैसा है। ये बात उसमें ध्यान में हमें रखना है। और फिर और भी कुछ बताते हैं कि मूत्रम च बस्त गंधत्वम मूत्र कृच्छ्रम ज्वरो अरुचि, मूत्र कृच्छ्र होगा ही क्योंकि अगर मूत्र की प्रवृत्ति यानी मूत्र फॉर्म ही अच्छी तरीके से नहीं हुआ है तो वो बाहर जब भी निकलता है तब समय वो तकलीफ तो देगा ही। और फिर ज्वर हो जाता है, टिपिकली जो यूटीआई और ज्वर जो हम कहते हैं वैसा इसमें देखने के लिए मिलता है। और अरुचि, ये एक स्पेसिफिक लक्षण आया है मूत्र के इस मूत्राशमरी के पूर्व रूप में। अरुचि का क्या संबंध है ऐसा हमें लगेगा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अपान का क्षेत्र जो है वो मल प्रवर्तन और मूत्र प्रवर्तन कराने वाला है, और वायु जो है उसको अग्नि सखा ऐसे कहा गया है। अगर मल प्रवृत्ति मूत्र प्रवृत्ति अच्छी तरीके से नहीं हो रही है तो वायु की गति जो है वो आवृत है, इधर भी हमने देखा कि बस्ती मुखम आवृत्य, वायु की गति अगर आवृत है तो उसकी गति प्राकृत न होने के कारण वो अग्नि का मापन नहीं करेगा, और अग्नि का मापन नहीं करता है, इसी के लिए अरुचि ये लक्षण हमें पूर्व रूप में देखने के लिए मिलता है। अरुचि अगर पेशेंट को है तो हमेशा ही सिर्फ अन्न व स्रोतस का विचार करना है ऐसी बात नहीं है। अगर ये सब उसके कारण है, हेतु है, तो हमें ये भी देखना है कि अगर बार बार पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे हैं और पेशेंट को अरुचि है तो ये अश्मरी हो सकता है। उस तरीके से हमें उस डायरेक्शन में सोचना है। फिर उसके बाद में सामान्य लिंग यानी सामान्य लक्षण आ जाते हैं। सामान्य लिंगम रुक्नाभि सेवनी बस्ती मूर्धसु वशीर्ण धारम मूत्रम स्यात् तया मार्ग निरोधने तद्व्यापायात् सुखम मेहेत अच्छम गोमेदकोपमम तत्संक्षोभात् क्षते शास्त्रम आयासात् चातिरुद्भवेत्। अभी इसके सामान्य लक्षण क्या क्या है, इसके सामान्य लिंगम यानी मूत्राशमरी अगर है तो उसके सामान्य लक्षण कौन से हैं, रुक नाभि सेवनी बस्ती मूर्धसु रुजा, ये है। इसमें कौन कौन सी रुजा है, रुक यानी नाभि के आसमंत में रुजा है, सेवनी यानी जो सप्त सेवन यहाँ कहा है उसमें से जो वृषण की सेवनी है या फिर विटप के जगह जो सेवनी है उसमें पेन है, बस्ती में रुजा है, बस्ती के स्थान में रुजा है, और मूर्धसु
यानी मूर्धा भी जो है वो पेन करती है, बस्ती मूर्ध ऐसे कहा गया है। सो बस्ती मूर्ध यानी बस्ती का जो हेड जो है, टॉप है, उसमें भी उसमें पेन रहता है। और वशीर्ण धारम मूत्रम स्यात् ऐसे कहा गया है। सो मूत्र जो है वो एक ही धार में नहीं होता है, वशीर्ण धार होती है। वशीर्ण धार इसका मतलब है कि बाइफरकेटेड। यूरिनेशन जब भी पेशेंट करता है तो उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो जो यूरिन है उसकी जो फ्लो है, स्ट्रीम है, वो बाइफरकेटेड स्ट्रीम है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। सो वशीर्ण धार ये सामान्य लक्षण महत्वपूर्ण है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। वशीर्ण धार मूत्रम स्यात् तया मार्ग निरोधेन, ये क्यों होता है, कोई भी एक स्ट्रीम जो है उसके दो स्ट्रीम क्यों हो जाता है, किसी कारण अगर उसमें मार्ग निरोध हो रहा है तो उसके कारण वो दो स्ट्रीम हो जाते हैं। आप सबने केदारनाथ देखा रहेगा, राइट। सो उसमें गंगा की बहुत बाढ़ आ रही है, और बाढ़ आ रही है तो अभी केदारनाथ मंदिर जो है वो भी डूब जाएगा क्या, ऐसा सब लोगों को लग रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छा एक शिला या फिर चट्टान ऊपर से आता है जिसको भीमशिला ऐसे अभी कहा जाता है। सो वो भीमशिला बीच में रहने के कारण जो स्ट्रीम ऑफ गंगा रिवर है वो दो भाग में बट गया, और मंदिर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बच गया। सो ये बाइफर्केशन ऑफ द वाटर स्ट्रीम ऐसा जो है, ऐसा हमें इधर देखने के लिए मिलता है कि क्या है, तो वशीर्ण धारम मूत्रम स्यात् तया मार्ग निरोधने, मार्ग निरोधन होने के कारण ये वशीर्ण धार ये हमें पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है। सो वशीर्ण धारम मूत्रम स्यात् तया मार्ग निरोधने। उसके बाद में का जो ये आता है, तद व्यापायात सुखम मेहित अच्छम गोमेदकोपमम तत्संक्षोभात क्षते शास्त्रम आयासा चातिरुपभवेत्। अभी जो है वो स्ट्रीम बाइफरकेट हो रहा है ऐसे कहा। फिर दूसरी बात ऐसी है कि अगर तद व्यापायात सुखम मेहित, अगर वो जो क्या है मूत्राशमरी है वो एक ही जगह जाता है, एक साइड में हो जाता है, तो क्या हो जाता है, सुखम मेहित, अच्छी तरीके से यानी सुख से, यानी कोई भी तकलीफ नहीं होते हुए वो मूत्र प्रवर्तन करता है। फिर अच्छम, ये मूत्र कैसा है, एकदम अच्छा यानी स्वच्छ मूत्र है। गोमेद कोपमम, गोमेद जो रत्न बताया गया है उसके अनुसार वो उसके भांति ये जो मूत्र है उसकी प्रवृत्ति होती है। तत्संक्षोभात क्षते, अगर वो जो मूत्राशमरी है उस वो संक्षोभित अवस्था में है, यानी वो हिल रहा है, यानी वो मूव हो रहा है, ऐसा अगर होता है तो क्षते, क्षत हो जाता है, इंटरनल जो म्यूकोसा है उसको क्षत हो जाता है। और उस क्षत के कारण क्या हो जाता है, स आश्रम आयासा च अतिरुपभवेत्। स आश्रम यानी अभी अगर इंटरनल ब्लीड हो रहा है तो जो मूत्र प्रवृत्ति है वो भी स अस्र ऐसी रहेगी, यानी समूत्र स रक्त मूत्र प्रवृत्ति ऐसी रहेगी। और इसमें कैसा है, आयासाच अतिरूप भवेत्, अगर ये पेशेंट श्रम करता है, आयास करता है तो बहुत ही ज्यादा इस पेशेंट्स में पेन्स रहते हैं। सो ये बातें हमें ध्यान में रखना है। तो सामान्य लक्षण कौन कौन से, एक बार वापस पढ़ते हैं हम। सामान्यम लक्षणम रुक्नाभि सेविनी बस्ति मूर्धसु वशीर्णधारं मूत्रं स्यात् तया मार्ग निरोधने तद्व्यापायात् सुखं मेहेत् अच्छं गोमेदकोपमं तत्संक्षोभात् क्षते शास्त्रम आयासात् चातिरुपभवेत्। अभी इसके बाद में जो है वो वातश्मरी, पित्ताश्मरी, कफश्मरी ऐसे उसके लक्षण आ जाते हैं, ये सामान्य लिंग हमने देखे। फिर इसमें तत्र वातादृशार्त्यार्तो दंतान खादति वेपते मृद्नाति मेहनम नाभि पीडयत्यनिशं क्वणन् सानिलं मुञ्चति कृच्छ्रन् मुहुर्मेहते बुन्दुषः शावा रूक्षाश्मरी चास्य सच्चित्ता कंटकैरिव। अभी ये मूत्राश्मरी जो वातज अश्मरी है वो कैसी होती है, ये इधर कहा गया है। वातज अश्मरी जो है इसमें कैसी है, तत्र वाता वृष अर्ति, वृष अति अर्तो, अति वृष अर्ति ऐसा दो शब्द इसमें आया है। अति वेदना और वृष वेदना, इन दोनों में क्या क्या फर्क है। सो बहुत ज्यादा वेदना, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी उसकी ज्यादा है, और इसी के लिए अति और वृष ऐसा दो शब्द इसमें आता है। ओके, सो वाताश्मरी जब भी यानी वातज मूत्राश्मरी जब भी है तभी
भृश अति आर्तः, यानी बहुत ज्यादा पेन है वो पेशेंट्स में, और भृश बहुत समय भी पेन रहता है। और फिर इसके कारण क्या हो जाता है, दंतान खादति वेपते, दांत खाने लगता है, दंतान खादति ये लक्षण है। दंतान खादति ये लक्षण हम जनरली इसमें भी देखते हैं कि जो कृमि है उसमें ये दंतान खादति ये लक्षण देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये लक्षण जो है वो इधर भी यानी वातज अश्मरी में भी हमें देखने के लिए मिलता है। और वेपते, वेपते इसका मतलब है कि वो ट्रेमर्स उसको रहते हैं या फिर हिलता है पेशेंट। सो ऐसी अगर बात है, अगर वो हिलता है तो वेपन है उसको, तो इसका मतलब ऐसा है कि वातज अश्मरी है। और इसमें मृदनाति मेहनम नाभिम पीड़यति अनिशम क्वणन, मेहनम मृदनाति नाभिम पीड़यति अनिशम क्वणन। अभी ये क्या करता है कि मेहन जो है उसका मर्दन करता है क्योंकि उसको पेन है, नाभि जो है उसकी पीड़न करता है। और क्वणन, क्वणन इसका मतलब है कड़ने। तो ये जो है वो टिपिकल एक आवाज है ना, ऐसा एकदम थकान वाली आवाज जो रहती है, वैसा ये इसको कंटिन्यूस आवाज रहती है। ये आवाज कैसी है, सो पीड़यति क्वणन, पूरे दिन भर वो ऐसा कणत रहतो, ऐसा है। सो ये क्यों होता है, क्योंकि उसको पेन बहुत ही ज्यादा है। सानिलम मुंचति शकृत मुहुर्मेहति बिंदुशः, इसमें शकृत यानी मल जो है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मल और मूत्र इसका एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। और ये मल प्रवृत्ति कैसी होती है, स अनिलम यानी वात भी उसके साथ ही निकलता है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो मल प्रवृत्ति, मूत्र प्रवृत्ति और वात प्रवृत्ति प्रवर्तन जो होता है उसमें क्रम कौन सा रहता है, तो पहले अगर देखें तो मूत्र की प्रवृत्ति होती है, फिर उसके बाद में वात की प्रवृत्ति होती है, और फिर उसके बाद में जो है वो मल प्रवृत्ति होती है। ये प्राकृत क्रम है। लेकिन अगर इसमें वात के साथ ही मल की प्रवृत्ति हो जाती है, ऐसे कहा गया है क्योंकि ये वातजाश्मरी है। सो सानिलम मुंचति शक्रुन मुहुर्मेहति बिंदुशः, मेहति इसका मतलब है कि मूत्र प्रवर्तनम करोति। सो मुहुर्मुहु यानी बिंदुशः, थोड़ा थोड़ा, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन करता है, और ये वारंवार यूरिन करता है, ये लक्षण इसमें आता है। और ये अश्मरी कैसी रहती है, शावा रूक्ष अश्मरी च अस्य, अस्य अश्मरी कैसी है, शावा रूक्षम, शाव कलर की यानी भूरे रंग की है, रूक्ष है, और सच्चित्ता कंटकैरिव, कंटक जैसी ये है जिसको काटे है, स्टैगहॉर्न हम बोलते हैं ना, स्टैगहॉर्न टाइप, ऐसा ये अश्मरी है। सो वातज अश्मरी जो है वो स्टैगहॉर्न अश्मरी जैसी रहती है, कंटकैरिव, उसको अलग अलग काटे हैं, उसको बाहर आया हुआ है, इसी के लिए वो बाहर निकलते समय बहुत ज्यादा पेन करती है। ओके, सो तत्र वातात् भृशात्यार्तो दन्तान् खादति वेपते मृद्नाति मेहनं नाभिं पीडयति अनिशं क्वणन् सानिलं मुञ्चते शक्रुन् मुहुर्मेहति बिन्दुशः शावा रुक्षाश्मरी चास्य सच्चित्ता कंटकैरिव। पित्तेन दह्यते, अभी इधर से पित्ताश्मरी बताते हैं। पित्तेन दह्यते बस्ति पच्यमान इवोष्मवान् भल्लातकास्ति संस्थाना रक्ता पीता सिताश्मरी। अभी ये बस्ती कैसा है, पित्ते न, पित्त के कारण, पित्ताश्मरी जो है वो कैसे है, सो पित्ते न दह्यते बस्ती ही, पित्त के कारण पित्ताश्मरी जो होती है उसके कारण बस्ती जो है वो दह्यते, बस्ती में बहुत ज्यादा दाह होता है, बस्ती ही दह्यते, बस्ती ही खुद ही दाह करता है, ऐसा बस्ती में दाह है ऐसा नहीं कहा है, बस्ती दह्यते यानी बहुत ही ज्यादा इधर दाह है यानी बर्निंग सेंसेशन है, ये हमें जान लेना चाहिए, बस्ती दह्यते। और फिर क्या है, पच्यमान इवोष्मवान, कुछ तो बस्ती के अंदर ही पक रहा है, इस तरीके से वो गर्म है, यानी लोअर एब्डोमेन को अगर हम टच करते हैं तो भी वो बहुत ज्यादा उष्ण स्पर्श हमें फील होगा। ये बस्ती का आकार और कलर कैसा है, भल्लातकास्थि संस्थाना, भल्लातकास्थि यानी भल्लातक की अंदर की जो अस्थि है यानी गुठली है, यानी जिसको गोडाम्बी मराठी में कहा जाता है, इस तरीके से ये अश्मरी है, पित्त की अश्मरी है। उसका कलर कैसा है, रक्ता पीता असिता अश्मरी, रक्त वर्ण की रहती है, पीत वर्ण की रहती है, और असित यानी श्वेत रंग छोड़ के जो जो बाकी कुछ कलर है यानी स्पेसिफिकली कृष्ण या फिर भूरे रंग की, ऐसी ये पित्ताश्मरी रहती है। जब भी पेशेंट हमें कहता है कि
मूत्राशमरी है और आपने मेडिसिन दी और आपकी मेडिसिन से मूत्राशमरी निकल गई, मूत्राशमरी जो भी दिखाने के लिए आता है पेशेंट, सो उसमें हमें देखना चाहिए कि ये फिर लक्षण जो पित्ताशमरी के बताए वही है और अशमरी भी वैसी ही दिख रही है। जो वातज अशमरी यानी स्टैगहोर्न टाइप जो दिखता है, वैसा जो अशमरी अगर हम हाथ में लेते हैं तो वो एकदम स्निग्ध गुलगुलित नहीं रहता है, वो उसको कांटे है। सो इस तरीके से वो अशमरी रहती है। सो अशमरी का परीक्षण भी ऐसे हम कर सकते हैं। सो ये अशमरी पित्तज जो है वो कैसी बताई गई है, बल्लातकास्ति संस्थाना रक्ता पीतासिताश्मरी। ओके, सो उसके बाद में जो है वो कफ के लक्षण बताए गए हैं कफाश्मरी के। बस्तिर निस्तुद्यते इव श्लेष्मणा शीतलो गुरुः अश्मरी महति श्लक्षणा मधुवर्णा अथवा आसिता। अभी ये कफाश्मरी कैसे है, बस्ती निस्तुद्यते इव। अभी ये जो बस्ती है उसमें पेन कैसा है, तुद्यते इव यानी प्रिकिंग पेन है बस्ती में, इसमें बर्निंग नहीं है या फिर इसमें बहुत ज्यादा पेशेंट को तकलीफ है ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस है लेकिन तोदवत वेदना है। श्लेष्मणा शीतलो गुरुहु अश्मरी, कफ के कारण जो होती है वो शीतल गुरु हेवी ऐसी अश्मरी रहती है। महती, इसका आकार भी बहुत बड़ा रहता है, लेकिन ये कैसी है, श्लक्ष्ण है, इसी के लिए अंदर अटक नहीं जाती है, इसी के लिए इसका जो इसके मूत्र प्रवृत्ति जो है उसमें ब्लीड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ओके, पहले जैसे हमने देखा कि जब भी वो हिलता है, चलमान होता है, तो उसमें उसका जो एंगल्स है वो लगने के कारण, इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण सरक्त मूत्र प्रवृत्ति ये देखने के लिए मिलती है। लेकिन जब भी कफाश्मरी है तो उसमें श्लक्ष्ण है, एकदम गुळगुळीत गंगेचे गोटे म्हणतो ना वैसा है। सो उसी के कारण ये ज्यादा तकलीफ नहीं देती है और इसका वर्ण कैसा है, मधुवर्णा अथवा सीता, मध के कलर की है या फिर सीता यानी श्वेत कलर की है। ओके, सो हमारा जो है इधर कफाश्मरी हो जाता है पढ़ के। सो बस्तिर नुस्तुद्यते इव श्लेष्मणा शीतलो गुरुः अश्मरी महति श्लक्ष्णा मधुवर्णा अथवा सीता। एता भवन्ति बालानां तेषामेव च भूयसा आश्रय उपचय अल्पत्वात् ग्रहण आहरणे सुखाः। ये जो कहे गए हैं बस्ते, सो उसमें कैसे है, ये छोटे बच्चों को भी हो जाते हैं। एता भवन्ति बालानाम, ये छोटे बच्चों में भी अश्मरी देखने के लिए मिलते हैं। तेषाम एव स भूयसा, और ये छोटे बच्चों में छोटे बच्चों में होते हैं, इसके लिए वो बाहर निकलने के समय ज्यादा सुलभ हो जाता है। भूयसा आश्रय उपचय अल्पत्वात् ग्रहण आहरणे सुखाः, ग्रहण आहरण में सुखकर है, यानी जो छोटे बच्चों को होते हैं उसमें बस्ती और जो उसका अश्मरी है वो छोटा होने के कारण इजीली बाहर निकलता है। सो अल्पत्वात्, उपचय अल्पत्वात्, ये जो बस्ती है उसके अंदर जो अश्मरी है उसका उपचय बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, अल्प उपचय है, उसके कारण ग्रहण आहरणे सुखाहा, वो पकड़कर बाहर निकालना या फिर खुद बाहर पड़ना, इसमें जो है वो सुखकर प्रोसेस रहता है। सो इसके बाद में जो आती है वो है शुक्राश्मरी, वो भी आज हम पढ़ते हैं और इधर रुकते हैं। शुक्राश्मरी तो महता जायते शुक्र धारणा स्थानाच्युतम् अमुक्तं हि मुष्कयोः अंतरे अनिलः शोषयति उपसंगृह्य शुक्रम तत्शुक्राश्मरी। अभी ये कैसी हो जाती है शुक्राश्मरी, ये कहा गया है। फिर बस्तिकृच्र मूत्रत्वम मुष्कश्वयथुकारिणी, ये क्या क्या लक्षण उसके आते हैं। तस्याम उत्पन्न मात्रायाम शुक्रमेति विलीयते पीड़िते तु अवकाशे अस्मिन्, ऐसे कहा गया। अभी शुक्राश्मरी के बारे में बताते हैं। शुक्राश्मरी कैसी होती है, तो शुक्राश्मरी तो महता जायते शुक्र धारणा, शुक्र वेग का धारण करने से ये शुक्राश्मरी हो जाती है। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि हाँ, वेग कौन सा धारण नहीं करने चाहिए और कौन से धारण करने चाहिए, उसमें शुक्र का वेग जो है वो धारण नहीं करना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन काम वेग है उसको धारण करना चाहिए, ऐसे कहा गया है। सो काम वेग को ही धारण करना है। उधर अगर धारण नहीं हो पाता है और शुक्र का वेग आ ही जाता है तो इस समय शुक्र का वेग जो है उसको रोकना, ये बात जरूरी नहीं है या फिर वो रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर शुक्र का वेग धारण किया जाता है
सो उसके कारण क्या होती है, तो शुक्राश्मरी तो महता जायते, बड़ी शुक्राश्मरी ऐसी हो जाती है। ये कैसा है इसका प्रोसेस, ये आगे संप्राप्ति बताते हैं। स्थानाच्युतम अमुक्तम ही मुष्कयोः अंतरे अनिलः। स्थान से च्युत हुआ है शुक्र, स्थानाच्युतम अमुक्तम ही, लेकिन वो पूरा बाहर निकला ही नहीं है। तो वो क्या हो जाता है, मुष्कयोः अंतरे अनिलः, मुष्क के अंदर ही वो वात के कारण फंस जाता है। और शोषयति अनिलः, वो अंदर ही रहा हुआ, यानी मुष्क के अंदर जो शुक्र है उसको अनिलः शोषयति, अनिल यानी वायु जो है उसका शोषण कर देता है। और उपसंगृह्य, वो उसके साथ में मिलकर शुक्र और मूत्र जो है वो उसके उपसंगृह्य एक साथ होके फिर शुक्राश्मरी, शुक्रम तत् शुष्कम अश्मरी, वो जो शुष्क शुक्र है वो अश्मरी में परावर्तित हो जाता है। सो इसके लक्षण क्या होते हैं, बस्ती रुक कृच्छ्र मूत्रत्वम, बस्ती रुक बस्ती में रुजा हो जाती है, कृच्छ्र मूत्रत्वम, मूत्र प्रवृत्ति करते समय भी उसका जो है उसमें कष्टता आ जाती है। ये क्यों कष्टता आ जाएगी, क्योंकि जो शुक्राश्मरी है वो उसका मार्ग जो है वो निरोध कर रहा है, इसी के लिए। फिर बस्ती रुक कृच्छ्र मूत्रत्वम मुष्क श्वेतु कारिणी, और इसमें क्या हो जाता है कि वो अंदर ही अंदर अटक गई है शुक्राश्मरी, और इसी के कारण क्या हो जाता है, मुष्क में शोथ आ जाता है, मुष्क श्वेतु कारिणी। तस्याम उत्पन्न मात्रायाम शुक्रमेति विलयते, अगर ये जो अश्मरी है उसको हम निकालते हैं तो शुक्रम एति विलीयते, शुक्र जो है उसका भी स्राव उसके साथ में हो जाता है। पीड़िते तो अवकाशेस्मिन्, इसके अवकाश में अगर हम पीड़ा करते हैं तो अश्मर्येव च शर्करा ऐसे कहा गया है। सो ये जो है ये पीड़न करते हुए हम इस शुक्र का जो अश्मरी है उसको निकाल सकते हैं, और ये धीरे 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 करके बढ़ता है, इसी के लिए इसके महता ऐसा शब्द आया है। अभी इसके बाद में जो बताया गया है वो अश्मर्येव च शर्करा, यानी मूत्र शर्करा क्या होती है ये कहा गया है। ओके, इसका श्लोक पढ़ के हम रुकते हैं। सो हमारे 17 श्लोक हुए हैं, 18 श्लोक जो है वो हम पढ़ के आज रुकेंगे। सो अश्मर्येव च शर्करा, अणुशः वायुना भिन्ना सात्वम् अस्मिन् अनुलोमगे, भिन्ना सा तस्मिन् अनुलोमगे, निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे विबध्यते, निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे विबध्यते। ये मूत्र शर्करा क्या होती है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, तो आज इधर ही रुकते हैं, आज होमवर्क कुछ नहीं दिया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो अभी मूत्र कृच्छ्र पढ़ रहे हैं, तो मूत्र जो स्रोतस है उसका अधिष्ठान यानी स्थान, उसके विकृति के कारण और लक्षण ये आपको लिखना है और ग्रुप पर पोस्ट करना है, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप पोस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज इधर ही रुकते हैं। किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले, तेथ माझे जीवरले पायिकपणा, आता विश्वात्मके दैवे, येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे, जे खळांची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्वधर्म सुरे पाहो, जो जे वांछील तो तेला हो प्राणिजाता, वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता, चला कल्पतरूंचे आरव, चेतना चिंतामणींचे गाव, बोलते जे अर्णव पीयूषांचे, चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतु, किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होणे तिहि लोके, भजिजो आदि पुरुषे अखंडित, आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी ये, दृष्टा दृष्ट विजय हुआ वेजे, येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो, हा होईल दान पसावो, येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला।